2026 में रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन सा देश होने की उम्मीद है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी डेनमार्क। फिनलैंड को 2026 में रायसीना डायलॉग के लिए मुख्य अतिथि के रूप में घोषित किया गया है, जो इसके बढ़ते राजनयिक महत्व को दर्शाता है। 2026 में आयोजित रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण होगा? ऑप्शन ए 9वां संस्करण, ऑप्शन बी 10वां संस्करण, ऑप्शन सी 11वां संस्करण, ऑप्शन डी 12वां संस्करण। 2026 में आयोजित रायसीना डायलॉग इसका 11वां संस्करण होगा, जो वैश्विक चर्चा की अपनी वार्षिक परंपरा को जारी रखेगा। रायसीना डायलॉग 2026 का विषय क्या है? ऑप्शन ए वैश्विक चुनौतियां साझा समाधान, ऑप्शन बी संस्कार दावा करे स्वीकार करे विकसित हों, ऑप्शन सी भविष्य की ओर बदलती दुनिया में कूटनीति, ऑप्शन डी नवाचार करे एकीकृत करे प्रेरित करें। रायसीना डायलॉग 2026 का विषय संस्कार दावा करें स्वीकार करें विकसित हो है, जो चर्चाओं के लिए एजेंडा निर्धारित करता है। रायसीना डायलॉग के आयोजन के लिए कौन से संगठन जिम्मेदार हैं? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय और नीति आयोग, ऑप्शन बी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय विश्व मामले परिषद और वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। रायसीना डायलॉग का संयुक्त रूप से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जाता है। नीति आयोग ने हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में किस एजेंसी के साथ चर्चा का रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA, ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक ADB। नीति आयोग ने हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA के साथ चर्चा के रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं। सतत विकास लक्ष्यों SDGs को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2018। सतत विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर वर्ष 2015 में अपनाया गया था, जिससे वैश्विक विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित हुए। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए अप्रैल 1970, ऑप्शन बी अगस्त 1974, ऑप्शन सी जनवरी 1980, ऑप्शन डी मई 1985। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA की स्थापना अगस्त 1974 में विकास सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। कुल कितने सतत विकास लक्ष्य SDG है? 15 लक्ष्य, 17 लक्ष्य, 18 लक्ष्य, 20 लक्ष्य। कुल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, जिनमें 169 लक्ष्य और 304 संकेतक शामिल हैं, जिनका उद्देश्य एक स्थायी भविष्य है। हाल ही में भारत के ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने हासिल किया है? ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी आर्यन वार्ष्णे, ऑप्शन सी आरव डेंगला, ऑप्शन डी गुकेश। आरव डेंगला हाल ही में भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो भारतीय शतरंज में एक नया मील का पत्थर है। आरव डेंगला हाल ही में भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऑप्शन ए 90वें, ऑप्शन बी 91वें, ऑप्शन सी 93वें, ऑप्शन डी 94वें। आरव डेंगला ने भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया है।
भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए आरव डेंगला, ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी आर्यन वार्ष्णे, ऑप्शन डी प्रज्ञानंद आर। आर्यन वार्ष्णे भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर हैं, जो आरव डेंगला से पहले बने थे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर होने का गौरव किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए आरव डेंगला, ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी डी गुकेश, ऑप्शन डी कोनेरू हम्पी। विश्वनाथन आनंद को भारत के पहले ग्रैंड मास्टर के रूप में जाना जाता है, जो भारतीय शतरंज में एक अग्रणी रहे हैं। कोल्ली हिल्स डार्क स्काई पार्क, जिसका हाल ही में खबरों में जिक्र हुआ था, भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। कोल्ली हिल्स डार्क स्काई पार्क तमिलनाडु में स्थित है, जो प्राकृतिक रात के आकाश के संरक्षण में योगदान दे रहा है। हानले डार्क स्काई रिजर्व भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी लद्दाख। हानले डार्क स्काई रिजर्व, जो अपने स्पष्ट रात के आकाश और खगोलीय वेधशालाओं के लिए जाना जाता है, लद्दाख में स्थित है। भारत का पहला आधिकारिक डार्क स्काई पार्क हाल ही में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ऑप्शन बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ऑप्शन सी पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, ऑप्शन डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। भारत का पहला आधिकारिक डार्क स्काई पार्क रात के वातावरण की रक्षा के लिए पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। राजस्थान में किस स्थान पर एक निर्दिष्ट डार्क स्काई पार्क है? जयपुर, उदयपुर, सरिस्का अलवर या जोधपुर? अलवर राजस्थान में सरिस्का में एक निर्दिष्ट डार्क स्काई पार्क है, जिसका उद्देश्य खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना और प्रकाश प्रदूषण को रोकना है। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश से 9 चीते आयात किए हैं? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी नामीबिया, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी बोत्सवाना। भारत सरकार ने हाल ही में अपने पुनरुत्पादन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बोत्सवाना से 9 चीते आयात किए हैं। भारत में प्रोजेक्ट चीता आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2023। प्रोजेक्ट चीता आधिकारिक तौर पर भारत में वर्ष 2022 में शुरू किया गया था, जो देश में चीतों के पुनरुत्पादन का प्रतीक है। प्रोजेक्ट चीता के अनुसार देश में चीतों की वर्तमान कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 48। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों की वर्तमान कुल संख्या विभिन्न स्थानांतरण प्रयासों के माध्यम से 48 तक पहुंच गई है। प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों का पहला बैच भारत के किस अभयारण्य में लाया गया था? ऑप्शन ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ऑप्शन सी कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। प्रोजेक्ट चीता के तहत पहले चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में लाया गया था, ताकि एक नई आबादी स्थापित की जा सके।